देखिए, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार। सिद्धू विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। देखिए, ये जिंदगी है साहब, ये जिंदगी है साहब। मंजिल का लालच देकर सारी उम्र, मंजिल का लालच देकर सारी उम्र सफर में रखती है, सारी उम्र सफर में रखती है। इससे तात्पर्य यह है कि देखिए, लालच कब होता है? जैसे कि मान लीजिए आप एक परीक्षा दिए और उसमें क्या रहे, पास नहीं हो पाए, तो कम मार्क्स से छटे या आपके मेहनत के अनुरूप क्या हुआ, परिणाम आपको मिल नहीं पाया, तो आप किए क्या? फिर दोबारा मेहनत करेंगे। क्या करेंगे? फिर दोबारा मेहनत करेंगे, फिर दोबारा छटेंगे, फिर मेहनत करेंगे, फिर छटेंगे। लेकिन वही कह रहा है कि ये जिंदगी है साहब, ठीक है, मंजिल का लालच देखकर और हमें क्या करती है? मेहनत कराती है कि नहीं कराती है? लेकिन क्या करता है, अगर जो व्यक्ति मेहनत करता है वो जरूर मंजिल को पाता है। तो आइए हम लोग कल की क्लास जो पढ़े थे नीलगिरी पर्वत के बारे में पढ़े थे, और आज की क्लास जो है हमारी, ये हम लोग पढ़ेंगे कर्नाटक की प्रमुख पहाड़ियों के बारे में। ठीक है, देखिए, कर्नाटक की प्रमुख पहाड़ियां में जो एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, मैं उसी को केवल पढ़ाता हूं। तो यहाँ पे देखिए, कर्नाटक के उत्तरी भाग में, कर्नाटक के उत्तरी भाग में स्थित पहाड़ी क्षेत्रों मलनाड कहते हैं। देखिए, जो कर्नाटक के उत्तरी भाग में स्थित क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, उसी को हम लोग मलनाड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? मलनाड के। अब इसमें एक तो हिल है, हिल को ही पहाड़ी कहते हैं। देखिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हिल है आपकी बाबा बुदन हिल। कौन सी? बाबा बुदन हिल, जो कि लौह अयस्क एवं कहवा उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। आप लोग लौह अयस्क मतलब समझ रहे हैं कि जो लोहा बनता है इसी अयस्क से बनता है, और कहवा भी आप लोग सुने होंगे। ठीक है, तो कहवा का उत्पादन इसी हिल पे होता है, बाबा बुदन हिल पे, जो कि कहाँ पड़ती है? कर्नाटक में। केवल कर्नाटक से पहाड़ियों से इतना ही क्वेश्चन बनता है, जिसको मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अब मैं बढ़ता हूँ महाराष्ट्र की पहाड़ियों की ओर। महाराष्ट्र की पहाड़ियां क्या होती है, इसको हम लोग जानेंगे। देखिए, जो भी क्वेश्चन बनते हैं महाराष्ट्र की पहाड़ी से, पहला यहाँ पे सतमाला पर्वत फर्स्ट, सतमाला पर्वत फर्स्ट। ये कहाँ पड़ती है? गुजरात व महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ती है? गुजरात व महाराष्ट्र में। जब भी आप सतमाला पर्वत वन की बात करेंगे तो ये कहाँ पड़ती है? गुजरात और महाराष्ट्र में। उसके बाद अजंता हिल, आप एक स्थान सुने होंगे अजंता एलोरा, ठीक है, कि गुफाएं पढ़े होंगे। लेकिन ये क्या है कि अजंता हिल के बारे में पढ़ेंगे। तो अजंता हिल कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, हरिश्चंद्र हिल और बालाघाट हिल, ये भी कहाँ पड़ती है? महाराष्ट्र में। सीधी बात है कि हम महाराष्ट्र की पहाड़ियां पढ़ रहे हैं, तो ये सब हिलें जो आएगी महाराष्ट्र और गुजरात से रिलेटेड होंगी। आगे देखिए, सतमाला 2, ये सतमाला 1 था, जो कि गुजरात और महाराष्ट्र में इसका बॉर्डर लगा था पहाड़ी का। ठीक है, लेकिन ये सतमाला जो 2 है, ये महाराष्ट्र व तेलंगाना में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र एवं तेलंगाना में। आगे एक आपको पढ़ाए थे पीछे सह्याद्री की पर्वत, लेकिन ये नहीं है, ये सह्याद्री पर्वत जो है ये पूरब वाली है। कौन सी है? पूरब में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। कहाँ स्थित है बेटा? महाराष्ट्र में। तो ये रहा महाराष्ट्र की पहाड़ियों के बारे में वर्णन, जो कि परीक्षा में क्या करता है? पूछता है। तो इसको भी आप लोग जानते रहिए। अब हम लोग चलेंगे, पश्चिमी घाट को पढ़े थे पिछले सेशन में, इस सेशन में पूर्वी घाट को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? पूर्वी घाट को। तो पूर्वी घाट को समझिए कि देखिए, इसका विस्तार क्षेत्र कहाँ है? एक स्वर्ण रेखा नदी है। कौन सी नदी? स्वर्ण रेखा नदी से नीलगिरी पहाड़ी तक। आपको हम पिछली क्लास में पढ़ाए थे नीलगिरी हिल। तो ये स्वर्ण रेखा नदी से नीलगिरी पहाड़ी तक इसका क्या है? विस्तार क्षेत्र है। अब आते हैं राज्यों की स्थिति पर। राज्य कौन कौन से हैं इससे जो जुड़े हुए हैं पूर्वी घाट से? देखिए, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक किससे जुड़े हैं बच्चा बेटा? ये पूर्वी घाट से। ठीक है, पूर्वी घाट के अंतर्गत क्षेत्र आते हैं। अब देखिए, इसमें मेन पॉइंट जो है, ये सतत श्रेणी है। सतत का मतलब होता है लगातार, सतत का मतलब होता है लगातार, परंतु पूर्वी भाग सतत नहीं है। पश्चिमी भाग जो है, ये जो है पश्चिमी भाग
सतत श्रेणी था, लेकिन ये जो पूर्वी भाग है ना, ये सतत नहीं होता, लगातार नहीं होता। इस बात को भी ध्यान देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछ देगा कि पूर्वी घाट की श्रेणियां जो है लगातार होती हैं या नहीं होती हैं। आप क्या करेंगे, नहीं जानकारी रहेगी गलत कर देंगे। इसीलिए पश्चिमी घाट की श्रेणियां जो होती हैं लगातार होती हैं और पूर्वी घाट की श्रेणियां लगातार नहीं होती हैं। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, बल्कि बीच बीच में नदियों के द्वारा विक्षेपित होती है। नदी आ जाती है बीच बीच में, पहाड़ों के बीच बीच में क्या आ जाती है, नदी आ जाती है। जब नदी आएगी तो लगातार कहां से विक्षेपित होगी। मान लीजिए आपको रास्ता है, यहां से जाना है बलुआ, तो आप क्या करिएगा, बीच में अगर नदी पड़ गई, नाला पड़ गया, तो कैसे जाएंगे बताइए, विच्छेदित होगा कि नहीं होगा। तो वही बात कर रहा है। आगे देखिए, पश्चिमी घाट की तुलना में चौड़ा है। ये जो पूर्वी घाट है, पश्चिमी घाट की तुलना अगर की जाए उसकी, तो ये क्या है, चौड़ा है। क्या है, चौड़ा है। आगे देखिए, पूर्वी घाट में खोंडलाइट, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। पूर्वी घाट में खोंडलाइट तथा चार्नोकाइट प्रकार की शैलें पाई जाती है। आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि खोंडलाइट व चार्नोकाइट प्रकार की शैलें किस घाट पे पाई जाती है, तो आप क्या बताइएगा, पूर्वी घाट पे। आगे देखिए, इसकी चोटी कौन सी है, इसकी चोटी जो है बेटा जिंदागढ़ा चोटी है। कौन सी चोटी, जिंदागढ़ा चोटी। और ये जिंदागढ़ा चोटी कहां पड़ती है, आंध्र प्रदेश में पड़ती है। कहां पड़ती है, आंध्र प्रदेश में। ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। ये क्या है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि कौन सी ऐसी चोटी है जो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, तो आप लोग क्या बताइएगा, जिंदागढ़ा। क्या बताइएगा, जिंदागढ़ा। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी। आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। देखिए, महेंद्रगिरी चोटी जो है ये भी उड़ीसा में पड़ती है। कहां पड़ती है बेटा, उड़ीसा में। अभी एक लाइन हम आपको नीचे लिखवाए थे कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, किसको लिखवाए थे बताइए। जिंदागढ़ा को। तो यहाँ क्या लिखा है देख रहे हो, महेंद्रगिरी चोटी को बता रहा है पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी। आप लोग कहेंगे कि सर जी आप लोग जिंदागढ़ा को भी बताए थे पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी, और किसको बता रहे, महेंद्रगिरी को। देखिए, किताब आती है बहुत अच्छी NCERT, जो कि उसी को प्राथमिकता दी जाती है। तो इस समय जो प्राथमिकता NCERT किताब के अनुसार जो है महेंद्रगिरी है, और ऐसे कौन सा है, जिंदागढ़ा। तो आप लोगों के जब भी प्रश्न बने एग्जाम में, तो आप किसको मारेंगे, महेंद्रगिरी चोटी को। तो पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो गई, महेंद्रगिरी चोटी। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। पूर्वी घाटी पर आंध्र प्रदेश में चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। किसके वृक्ष, चंदन के। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, चंदन के वृक्ष किस पर पाए जाते हैं, पूर्वी घाट पे। कहां पे, आंध्र प्रदेश में। सब लोग सोचते हैं कि हम मरेंगे तो चंदन की लकड़ी से जलेंगे, तो कहां जाएंगे, स्वर्ग में। कहां जाएंगे जी, स्वर्ग में। और हम लोग इधर चंदन की लकड़ी मिलती नहीं है, बड़ा महंगा मिलती है, तो हम लोग जो सिल्फर होता है, सिल्फर का पेड़, उसी को हम लोग चंदन मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, चंदन के अंतर्गत आता है। तो इधर देखिए, अब हम लोगों का पूर्वी खत्म हो गया। अब पढ़ेंगे उड़ीसा की प्रमुख पहाड़ी को। अब देखिए, उड़ीसा की जब बात हो रही है तो जो भी पहाड़ी आएगी उड़ीसा में रहेगी। ठीक है, तो देखिए, गढ़जात हिल कहाँ पे स्थित है, उड़ीसा में। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि एग्जाम में आता है। गढ़जात हिल कहाँ पे है, उड़ीसा में। टीकरपारा हिल कहाँ पे है, उड़ीसा में। असिया हिल कहाँ पे है, उड़ीसा में। नयागढ़ हिल कहाँ पे है, उड़ीसा में। चोटियां, क्या पढ़ेंगे, चोटियां। तो चोटियां जो है ये मेघासनी है। क्या है, मेघासनी। और दूसरी चोटी क्या है, मलयगिरी। क्या है, मलयगिरी। और तीसरी चोटी का क्या नाम है, महेंद्रगिरी। क्या नाम है, महेंद्रगिरी। और चौथी चोटी का क्या नाम है, नीलगिरी। तो ये जो उड़ीसा के अंतर्गत, उड़ीसा की पहाड़ी के अंतर्गत चोटी है, आप लोग इसको याद रखेंगे। मेघासनी, मलयगिरी, महेंद्रगिरी, नीलगिरी की पहाड़ियां, ये सब कहाँ आती हैं, उड़ीसा की प्रमुख पहाड़ियों के अंतर्गत
तो यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, इसमें इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, इसलिए हम उसको क्या किए, नहीं लिखवाए, छोड़ दिए। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे आंध्र प्रदेश की पहाड़ियां, क्या बढ़ेंगे, आंध्र प्रदेश की पहाड़ियों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए आंध्र प्रदेश में क्या है, नागरी हिल है। नागरी हिल कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश में। पालकोंडा कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश में। वेलिकोंडा हिल कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश में। नल्लामाला कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश में। देखिए एक तो नंदयाल घाटी है, इसको नंदलाल घाटी मत पढ़ लेना तुम। ये क्या है, नंदयाल घाटी। कौन सी, नंदयाल घाटी। ये कहाँ है बेटा, आंध्रा व तेलंगाना में है। ये चारों जो हिल थी ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। लेकिन ये जो नंदयाल घाटी है ये आंध्र प्रदेश व तेलंगाना दोनों में है, इसी को फेमस हो जाता है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक पूछता है कि अराकी घाटी कहाँ पे पाई जाती है, तो अराकी घाटी आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। और यहीं पर, सॉरी अराकू होगा, अराकी नहीं होगा, अराकू होगा। तो यहाँ पे काफी का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। तो काफी उत्पादन आंध्र प्रदेश की पहाड़ियों में कहाँ पर होता है, तो बताइएगा अराकू घाटी में। कहाँ बताइएगा, अराकू घाटी में। और इसी के साथ हम लोग कल पढ़ेंगे तेलंगाना की पहाड़ियां। क्या पढ़ेंगे, तेलंगाना की पहाड़ियां। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास, माई वीडियोज। आप लोगों को करना क्या है कि एक शेयर और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए और इस चैनल को प्रगति पे पहुंचाइए। धन्यवाद। हाँ बेटा, देखिए हम लोग समझेंगे तमिलनाडु की पहाड़ियां के बारे में। जो भी एग्जाम में तमिलनाडु की पहाड़ियों से आपका प्रश्न बनता है उसी को हम समझा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे एक वरुषनाथ हिल पाई जाती है। तो आपसे अगर परीक्षा में आ जाए कि वरुषनाथ हिल कहाँ पाई जाती है तो आप लोग कहाँ बताएंगे, तमिलनाडु। नेक्स्ट, सीरूमाला हिल कहाँ पाई जाती है, तमिलनाडु। पालनी हिल कहाँ पाई जाती है, तमिलनाडु। देखिए पालनी हिल का मतलब, एक पालनी हिल के ऊपर एक स्टेशन बना है जिसका हिल स्टेशन नाम है, जिसका क्या नाम है बेटा, हिल स्टेशन। और आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं कि हिल स्टेशन किस राज्य में है, तो आप बताइएगा तमिलनाडु में। अगर पूछा जाएगा हिल स्टेशन किस हिल पे बना है, किस पहाड़ी पे बना है, तो आप बताइएगा पालनी हिल। कहां पे बनेगा, पालनी हिल। और ये कोडाई कनाल जगह है तमिलनाडु का, उसी जगह पालनी हिल है, उसी के ऊपर हिल स्टेशन है, ठीक है। आगे देखिए पंचमलाई हिल। पंचमलाई हिल दो जगह है, दो बॉर्डर को टच करती है, कर्नाटक एवं तमिलनाडु को। मैप में देखेंगे तो कर्नाटक और तमिलनाडु बगल में है। तो जब बगल में, तो बॉर्डर पे अगर पहाड़ी है तो थोड़ा सा क्या करती है, तमिलनाडु में भी आ जाती है और थोड़ा सा कर्नाटक में आ जाती है। तो इसी पंचमलाई को ज्यादा याद करना है। देखिए कल मैं पढ़ा रहा था चंदन की लकड़ी के बारे में, चंदन के बारे में। आज देखिए तमिलनाडु में भी आ गया चंदन। तो मेलागिरी सील जो है यहाँ पे चंदन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है जगह, ठीक है। आगे देखिए सेवरा हिल तमिलनाडु में ही है। जवादी हिल कहाँ है, तमिलनाडु में ही है, ठीक है, नोट कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास, माई वीडियोज। अगर वीडियोज आप लोगों को अच्छी लगती हो तो एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहें। धन्यवाद।